नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं गोहद विधानसभा में और जो ये जगह है वो गोहद चौराहा लगता है, गोहद चौक है। पीछे से जानकारी और भी ले लूंगी, पीछे से जानकारी आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के जनता में बहुत ज्यादा उत्सुकता है। इस बार क्या होने वाला है? बदलाव के मूड में है या फिर से मामा जी को कुर्सी पर बिठाएगी? क्या स्थानीय मुद्दों पर बात करने वाली है? कितने स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या फिर पार्टियों के बड़े चिन्ह हावी रहने हैं, कमल या पंजा? ये भी चीजें हैं, क्योंकि देखिए गांव में आते हैं तो लोग पार्टी के चिन्हों पर भी बात करते हैं, चेहरे पर भी बात करते हैं और स्थानीय जो उनकी समस्याएं हैं या फिर स्थानीय जो काम हुए हैं उनको लेकर के भी बोलते हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि यहाँ से क्या चुनावी माहौल निकलने वाला है, किसको करने वाले हैं पास और किसको करने वाले हैं फेल। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बताइए, इस बार का चुनावी माहौल क्या है? जिस तरीके से कमलनाथ हो रहा है या फिर भाजपा पूरी तैयारी के साथ मध्य प्रदेश में उतरी हुई है, पीएम मोदी, अमित शाह, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जनता क्या इस बार सोच करके बैठी है, मुझे वो जानना है। देखो, विश्वास तो नहीं कर सकते अपन, केवल बीजेपी तो विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू से ही हम बीजेपी से जुड़े रहे। अच्छा, बीजेपी से जुड़े रहे हैं? बिल्कुल जुड़े रहे हैं। तो मतलब और बीजेपी समर्थक है या बीजेपी पार्टी? बीजेपी के पार्टी के बिल्कुल समर्थक थे। अच्छा, शुरू से ही मतलब बीजेपी पार्टी के समर्थक थे? बिल्कुल समर्थक थे। लेकिन अब क्या है कि जब से हम क्या कहते हैं अधीक्षक किया, बहुत से सारे डिपार्टमेंट में मैं देखा और मतलब क्या कहते हैं एग्जाम भी फाइट किए बहुत से, लेकिन कहीं कोई जॉब नहीं मिली। और मैंने देखा बहुत से एग्जाम फाइट करने के बाद नंबर भी मेरा आया था। शिक्षक में तो काउंसलिंग लेटर तक आ गया था। लेकिन आपका मुद्दा कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर, भर्तियों को लेकर, बिल्कुल भर्तियों को लेकर है। तो भर्तियों में अभी क्या लग रहा है? काउंसलिंग लेटर आया था लेकिन उसमें भर्ती नहीं हो पाया, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से पैसा लेकर के उन्होंने नीचे की लिस्ट का एब्सेंट दर्शा दिया मेरे को और नीचे वाली लिस्ट का कोई व्यक्ति उठा दिया। भर्ती में घोटाला लगता है? बिल्कुल। और पटवारी में भी अभी एग्जाम किया था, पटवारी में भी भर्ती में घोटाला हुआ है। अभी हमारी भिंड के विधायक का एक कॉलेज था ग्वालियर में, पटवारी में इतना घोटाला हुआ है कि बताया गया है कि वहीं से 1000 लड़के चयनित हुए हैं। आप 1000 लड़के, 6000 वैकेंसियां हैं, उनमें से आप 2000 लड़के 15-15 लाख दे करके भर लेंगे तो बताइए फिर युवा जो पढ़ रहा है वो कहाँ जाएगा? देखिए, मामा जी ने आपकी बातों का आदर रखते हुए, जब आपको शंका है इसीलिए उन्होंने कहा है जांच हो रही है, बर्दाश्त पूरा राज्य सरकार नहीं करेगी। जांच नहीं हो रही है। अच्छा। जांच वो करेंगे या फिर जांच के साक्ष्य हम देंगे? बताइए, हमारे पास साक्ष्य कहाँ से आएंगे? साक्ष्य तो उनके व्यापक में कैद है ना, हमारे पास साक्ष्य कहाँ से आएंगे आप बताओ? हम उन्हें ले जाकर के बता सकते हैं कि देखो इन्होंने करवाया है 15 लाख में, इन्होंने करवाया है। आप कंपटीशन करा लीजिए। आप उन्हें ला करके जिनके सिलेक्शन हुए हैं, अभी कंपटीशन एक हुआ था, दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया था। जांच एजेंसी अपने हिसाब से करेगी ना? अपने हिसाब से कब करेगी? जब तक बेरोजगारी की उम्र पार हो जाती है, क्या करें बताओ? अच्छा, मुद्दा ये है कि फिर कोई भर्तियां, मामा जी ने कहा है कि 1 लाख भर्तियां निकालेंगे। 1 लाख में से अभी 40,000 भर्तियां क्लियर नहीं हुई हैं, सब पेंडिंग में। गिनाता हूँ मैं एक साइड से 2018 की शिक्षक भर्ती पेंडिंग में है, अभी पटवारी भर्ती पेंडिंग में है। एक साइड से गिनाना? हाँ, मैं एक साइड से गिना दूंगा। 2018 की शिक्षक भर्ती पेंडिंग में, पटवारी भर्ती पेंडिंग में, पुलिस भर्ती पेंडिंग में, ग्रुप 4 जो ग्रेड 3 की भर्ती आती है वो पेंडिंग में है, अभी ग्रुप 5 की भर्ती पेंडिंग में है, और जो अभी निकल आई है फिर से पुलिस की वो पेंडिंग में। बताइए कितनी भर्तियां गिनेंगी आप? वर्ग 3 की पेंडिंग में है, स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां पेंडिंग में, सारी भर्तियां पेंडिंग में, एक भर्ती क्लियर नहीं हुई है। मतलब आप भर्तियों को लेकर के ज्यादा खिलाफत में उतरे हुए हैं? खिलाफ तो हर चीज से हम खिलाफ, हर चीज से खिलाफ। आप खिलाफ किससे नहीं होंगे बताइए? किसी सरकार को आप थोड़ा बहुत, अरे तो हम बताते हैं खिलाफ किससे हैं। आप कहीं गए, आपने एक जिले का सृजन कर दिया, एक जिले को बनाने के लिए उसमें कितना पैसा खर्च होता है? ये पैसा आप अच्छी जगह यूज कीजिए ना। आप एक अच्छी जांच एजेंसी बनाइए जिससे कि अच्छी तरीके से भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो सके। ठीक है, ये 15-18 साल कैसा आपको लगा? सबसे बेकार। अच्छा, अगर यही होता तो आप यहाँ से सर्वे कीजिए, एक सर्वे कीजिए, उसमें पढ़े लिखे बेरोजगार कितने बैठे हैं, एक्चुअली में पढ़े लिखे हैं और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे। हाँ, तथ्यों पे लोग पढ़े लिखे, बिल्कुल आप सर्वे कीजिए ना। एक आप किस चीज? अरे मैंने किस चीज की तैयारी नहीं की? मैं MSc क्वालिफाइड हूँ, मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ। सीटेट का ही ले लेते हैं, अभी केंद्र से उठा लेते हैं। सीटेट का मैंने कहीं नहीं बख्श रहे, नहीं तो मैं बता तो रहा हूँ। सीटेट का मैंने प्राइमरी लेवल का टेस्ट दिया था, मतलब जो PRT लेवल का होता है। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हम बीएड वालों को अलाउ कर रहे हैं। बीएड एक डिग्री होती है शिक्षक की, ठीक है। अभी एक नोटिस उन्होंने निकाल दिया, सीधा नोटिस निकाला कि अब बीएड वालों को अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि जो लग चुके हैं वो भी निकलेंगे और जो आ रहे हैं नाम जिनके मेरे 130 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150 में से, ठीक है। अब मैं बाहर हूँ,
युवा इस बार बहुत सारे मुद्दे अब मैं बाहर हूँ ना, हाँ। तो बताइए, इसी प्रकार हर बार बाहर हूँ मैं, ठीक है। मैं पटवारी में 130 मार्क्स ला करके बाहर हूँ, क्योंकि 15 लाख वालों का होगा ना, बताइए होगा कि नहीं। मैं शिक्षक भर्ती में 94 मार्क्स ला करके मात्र 50 जगह है हमारी साइंस की पूरे प्रदेश में। आप बताइए, प्रदेश में मात्र साइंस के टीचर 50 ही होंगे, आप बताइए। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं, हम कैसे वोट दे देंगे बताइए। मैंने 3 बार, बिल्कुल मैंने 3 बार बराबर भाजपा को वोट दिया है। अच्छा, भाजपा 3 का बार समर्थक बराबर था, हाँ समर्थक था, लेकिन अब क्या है, रुष्ट हैं। अगर जो कार्य करेगा, जो युवा नेता दिखेगा और उसको वोट देंगे। कट्टर समर्थक थे हाँ, भाजपा इस बार हमने सोच भी लिया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से आदरणीय केदार कौशल जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उन्हें टिकट लगता है तो पूरी तरीके से जिताना, ये समझो आप। पूरी तरीके हाँ, से बिल्कुल, जिताने की भी तैयारी भाजपा साफ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ज्यादा खिलाफत बिल्कुल में। बिल्कुल पूरी अच्छा, तरीके ये से। केवल आप ही का मुद्दा है, आपको लग रहा है कि मैडम आप हमारे, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, चलो हमारे साथ, हाँ। हम आपको पूरा का पूरा गिना देंगे। सब खिलाफ हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। और मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार? मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल आपने साफ। अपनी विधानसभा का तो बताया। नहीं, मध्य प्रदेश का देखो, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह का जानकारी लेता है, ठीक है। तो आप मध्य प्रदेश का भी ले लीजिए। मतलब कहाँ आप हर जगह की से जानकारी कहाँ से निकल रही है ये या बताइए। एक तरफा बोलेंगे? नहीं, एक तरफा बिल्कुल। कहाँ से निकल रही है भाजपा, आप बताएं कहाँ से निकल रही है। मैं भिंड का ही पूरा गिना देता हूँ, कम से कम 5 सीटें हैं। सारी की सारी सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली हैं, एक भी भाजपा की नहीं आएगी। अच्छा, एक बिल्कुल, यहाँ से तो पूरा साफ होगा, एक भी नहीं आएगी, भैया, जनता ये मैं क्लियर बड़ी कहता हूँ। बगावत पर है। पिछली बार भी यही था, हाँ। पिछली बार कांग्रेस की आई थी, लेकिन इनकी नीतियाँ कुछ अलग हैं। इनकी नीतियाँ क्या हैं, किसी को खरीद करके दूसरे को कर लेना, और ये सिंधिया जी ने किया था, विधायक खरीद लिए 50-50 करोड़ में, और फिर से भाजपा की सरकार बना पूरी ली। तो जनता जगह जगह कहती है 50-50 करोड़। मैं पूछती हूँ हर बार की जनता से कि भैया ये आंकड़ा आपके पास आया कहाँ से? 50 करोड़, कोई 35 करोड़, कुछ भी मनाया। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आप एक पार्टी की विधायक हैं, दूसरी पार्टी में जाना क्यों पसंद करेंगे, ये बताइए। सम्मान की भी बात हो सम्मान की, अच्छा सम्मान की बात होती तो वहाँ उन्हें सम्मान मिल रहा है अभी, वहाँ भी काफी अपमान मिल रहा है। अच्छा, हाँ, सम्मान मिल रहा है। और क्या मिल ही रहा है, वो तो क्लियर है देखने के लिए। यहाँ से, हमारे यहाँ से ले लो, हमारे रणवीर विधायक जी भाजपा में गए, टिकट दोबारा से उन्हें मिला नहीं मिला ना, तो कहाँ सम्मान मिला बताओ? सम्मान अपमान मिला। अगर वहाँ जा करके भी आप अपनी वो कर लेते कि भाई टिकट भी अपना हासिल कर लेते, वो भी ठीक था। टिकट मिला नहीं मिला ना, तो किस बात का सम्मान? 15 महीने कमलनाथ भी रहे, हाँ। तो कमलनाथ को लेकर के आपने क्या सोचा, या फिर वो भी हवाई बातें करके रह गए कि भैया आए और भैया हमें एक बात कह दी, हमें समय नहीं मिल पाया? एक जब बेघर होता है ना, हाँ। एक मकान जब बेघर हो जाता है, तुमने सरकार छोड़ी, तुम तो बेघर करके चले गए ना, अब उसे बनाने में ही कम से कम 1 साल लगता है, और जब तक इन्होंने पलटवार कर दिया। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप कह रहे वो कहीं ना कहीं संजो रहे थे। हाँ, तो वो तो सीधी है, क्लियर है। यहाँ से भाजपा को जाने दो, फिर से यहाँ देखना कितने रुपए का कर्जा निकलेगा, क्या निकलेगा, ये सारी चीजें हैं। तो इस बार पूरा मूड है, बिल्कुल मूड है। सरकारी कर्मचारी जब उस ऑफिस में जाओ तो कहता है कि हमारे यहाँ पैसा ही नहीं आ रहा, तो हम आपके लिए पैसा कहाँ से डालेंगे बताइए। अच्छा, ये जो बातें चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर के या 50% कमीशन को लेकर के, उसको लेकर के क्या? उसको लेकर के क्लियर है। कितनी सच्चाई है? अच्छा, सच्चाई है। आप यहाँ से जाइए, अपनी कचहरी में जाइए, या फिर किसी मतलब ऑफिस में जाइए, उनसे कहें आप कि भैया मेरा देखना थोड़ा ये कितने दिनों में हो जाएगा, तो वो कहेंगे फॉर्म जमा करके भर दो और कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन उनसे कहो थोड़ा बगल से आना, 500 रुपये दो, तुरंत 2 दिन बाद तुम्हारा प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तुरंत 2 दिन में मिल जाता है प्रमाण पत्र, और क्या मिलेगा ही। नहीं दोगे ना रुपए, भ्रष्टाचार तो हो रहा है, नहीं दोगे ना रुपए तो चक्कर कटवाएंगे, और मैं खुद भुगत चुका हूँ, शिक्षक में काम कर चुका हूँ, और लगातार रुपए दे के काम करवा रहा हूँ, तो हो रहा है, और नहीं देता हूँ। इस बार बाहर निकाल दिया मेरे को, दूसरा ट्रांसफर में भेज दिया, मेरी जगह फिट कर दिया। ये बताइए, विरोधी है या समर्थक है? अब हम विरोधी हैं, बिल्कुल खुल के विरोधी। हम विरोधी हैं मतलब? अब हम खुल के विरोधी हैं, पहले बीजेपी के समर्थक थे। अच्छा, पहले बीजेपी के समर्थक? बिल्कुल समर्थक थे। कितने टर्म आपने उनको पसंद किया है? हम 2008 तक पसंद करते रहे उनको। अच्छा, 2008 से बिल्कुल हमने देख लिया उनका व्यवहारिक रूप से, लेकिन हमें पसंद नहीं आया उनका व्यवहार, जो भी है। किसी अन्य पार्टी पर जाएंगे, जैसे आम आदमी पार्टी चल रही है, बसपा या फिर सपा या फिर कांग्रेस, किसकी तरफ जाएंगे? इस बार हम कांग्रेस की तरफ हैं। अच्छा, कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ हैं बिल्कुल पूरा मूड है। हाँ, इधर बीएसपी के लिए लेकर के नहीं, बीएसपी आपके लिए नहीं, इस बार हमें कुल मिलाकर के भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराना है तो सीधी सी बात है, एक ही पार्टी बची। इस बार पार्टी को नहीं देखना है, हमें तो भाजपा को हराना है। एक बार भाजपा हटा देंगे, फिर अपना घर सेटलमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुद्दा भाजपा को हटाने का है ना, मुद्दा दूसरी पार्टियों के नहीं है। बात चल रही है, बार क्या सोच के आप बैठे हैं? इस बार का जो इलेक्शन है जी, काफी गर्मा गर्म इलेक्शन रहेगा। अच्छा, इस बार का इलेक्शन गर्मा गर्म बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की द्वारा हाँ। जो सरकार गिराकर बनाई गई थी, पैसे से खरीद कर जो विधायक चुने पहले गिराए थे, मतलब जो भाजपा से कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, कांग्रेस से भाजपा में जो खरीद फरोख्त करके जो गवर्नमेंट पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, हाँ। उसके बाद जो
पैसे के लेन देन करके हाँ। बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। अच्छा, पैसे की लेन देन पैसे के लेन देन पर हाँ। यहाँ से भी जो विधायक थे वो भी गए थे, उनको भी जब उपचुनाव हुआ तो उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। अब जो इस बार का चुनाव है, जनता बदला लेने के मूड में बैठी है पूरी तरह। अच्छा, जनता बदला क्योंकि बीजेपी को इस बार जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये बदला क्यों आपके भावना आई है? बदला भावना ये है क्यों पढ़े लिखे रोजगार जो बेरोजगार ओवरेज हुए जा रहे हैं, भर्तियां निकल नहीं रही हैं। जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी हैं वो नारियल को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? वो घोषणा कर जाते हैं लेकिन घोषणाएं पूरी कभी नहीं होती। अच्छा, नारियल लेकर के घूमते हैं, उद्घाटन होता है, पर आपको लगता है घोषणाएं कोई नहीं होती? यहाँ पर आप ले लीजिए भिंड में हाँ। सैनिक जो स्कूल है हाँ। उसका बोला था कि सैनिक स्कूल बनेगा जी। अब आप ये बताइए, भिंड जिला है। हाँ। अब आप मालनपुर हाँ। और भिंड काफ़ी दूर आ जाते, मालनपुर ग्वालियर के नज़दीक है जी। अगर आप उसको हाँ। मालनपुर के पास बनाएंगे हाँ। तो फिर उसका जो लाभ है, जो भिंड की जनता है अभी भिंड से भी काफ़ी दूर है, लहार है, उधर है, अटेर है, वहाँ के लोग यहाँ जो उस विद्यालय में बच्चे कैसे पढ़ पाए? आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के आपको को लेकर है, और जो हमारा जो हाईवे कह रहे घोषणाएं पूरी नहीं हो रही, पर वो कह रहे हैं भैया ये पहले बीमारू राज्य था, अब बहुत बेहतर हो गया है। क्या बेहतर हो गया है? पहले जो महंगाई देख लीजिए आप, पहले जो 450 रुपए का सिलेंडर होता था, स्मृति ईरानी सिर पे सिलेंडर लेके घूमती थी क्या इतना महंगा सिलेंडर हो रहा है, आज वो 1200 रुपए का हो रहा है। पर वो कह रहे हैं सैलरी भी तो बढ़ रही है आपकी। अरे सैलरी कहाँ बढ़, रोजगार भी नहीं बढ़, सैलरी कहाँ बढ़ रही है? हाँ, क्या जो आम जो मजदूर वर्ग है उसकी कहाँ सैलरी बढ़ रही है? मतलब आप कह रहे हैं हर वर्ग को देखिए, हर वर्ग को देखिए। आज जो उद्योगपति हैं उनकी जरूर है, हाँ। जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनका जरूर प्रोग्रेस हुआ है। आपका हुआ? हमारा तो नहीं हुआ, हम तो जहाँ भी थे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ने लिखने वाले, रोजगार मांग रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। रोजगार दीजिए। आप लोग शिक्षित हैं तो आपको रोजगार अभी जो 2018 में शिक्षक भर्तियां निकली थी, मामा जी ने बोला था कि 1 लाख भर्तियां निकाले गई। उन्होंने, जबकि हकीकत में देखा जाए तो जो भर्तियां जो उन्होंने निकाली थी उनका 50% भी नहीं पूरी हो पाई है। अच्छा, जो उन्होंने निकाली उसकी 50% भी नहीं पूरी हो पाई, से संतुष्ट नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए भैया आप बताइए क्या कहना, थोड़ा सा इधर आ जाइए क्योंकि उधर दिक्कत हो रही है। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपके गांव से शुरुआत करेंगे या फिर सीधे विधानसभा? नहीं, विधानसभा से ही करेंगे मैडम। अच्छा, विधानसभा कि यहाँ 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया जी। 40 साल हमने कांग्रेस को देखा, कांग्रेस भी अपने वादों पर कभी खरी नहीं उतरती। हाँ। और उसके बाद बीजेपी को 20 साल से देख रहे हैं। मामा ने कई योजनाओं को चला के रखा लेकिन जनता तक नहीं पहुंचती, कागजों में रिकॉर्ड करके रखता है उनको। हाँ। और कांग्रेस को जब हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार लाएंगे, कांग्रेस को 15 महीना सरकार रखा, उन्होंने 28 विधायकों को बेच दिया, कल फिर बनाएंगे फिर बेचेंगे। ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ हैं। अच्छा। इसलिए इस क्षेत्र में अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी की विधायक बनाएंगे और मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। बहन जी का ये निश्चित हुआ है कि बहन जी ने पूरे देश में सारे एनडीए और इंडिया में सभी दल इकट्ठे हो गए हैं। कांग्रेस में आम आदमी कई एक दल हैं जो इकट्ठे हो चुके हैं। बहन जी एक ऐसी राजनीतिक नेता हैं जो कि पूरे भारत देश में अपने बलबूते पे स्वयं अकेली चुनाव लड़ेंगे और सरकार मतलब हर पूरी सीट पर बसपा के कैंडिडेट उतरने वाले। विधानसभा में 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में 403 जो सीटें हैं सभी पर चुनाव लड़ करके अपना भाजपा कांग्रेस से कैसे सामना कर पाएंगे जिस तरीके से, जिससे कि जनता के बीच में, जनता इस बात को बदलाव चाहती है, विकास चाहती है। चलिए भैया, उनका भी एक अलग लॉजिक निकला है कि भैया मैं तो थर्ड विकल्प पर जाऊंगा। ये थर्ड विकल्प को लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने कहा है, हाँ बताइए। थर्ड विकल्प की अगर बात करें, यही बात कर लेते हैं। आप सर्वे कीजिए पिछली विधानसभाओं का, कितने वोट लेकर के आई बीएसपी। ठीक है, तो हमें इस बार, मैं मानता हूं कि बीएसपी ठीक है, उन्होंने कार्य अच्छे किए होंगे, लेकिन हमें इस बार वोट को नहीं लेना है। हमें इस बार भाजपा को हटाना है, क्लियर है। और ये बीएसपी करना बीएसपी के बस में नहीं है, ये हम समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। विकल्प इस बार वोट काटेगा तो कांग्रेस पर कितना असर पड़ने वाला है? ये क्योंकि क्या है, कांग्रेस पर असर पड़ने वाला है, ये तो हमें दिख रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा, जनता से आग्रह करूंगा इस बार भी कि कांग्रेस को विकल्प चुने, क्योंकि भाजपा को वही अच्छे तरीके से पटक कर ये इनसे इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने 40 सालों से कांग्रेस को देखा है, लेकिन वही दोबारा मुद्दा हम क्यों दोहराएं? क्यों? इसलिए मामा जी को लेकर के अभी क्या चल रहा है आपके हिसाब से? वो बेहतर कार्यकाल चला पाए? कार्यकाल नहीं चला पाए। जो योजना चलाई वो थोती योजनाएं हैं। और किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, गवर्नमेंट के जितने सर्वेंट हैं, नौकरी वाले हैं,
खुलेआम रिश्वत लेते हैं। अच्छा, और खुलेआम? ये भी कहते हैं आपको जाओ शिकायत करना है, कहाँ करिए आप। तो आप उनके शिकायत क्यों नहीं इनको करते? विरोध कोई कार्रवाई होती नहीं। चलिए भैया, और भी लोगों से जानती हूँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपके मूड क्या चल रहे हैं, मूड मिजाज बताइए। बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए हमें, हमारा कोई कार्य नहीं होता है यहाँ पर और जाते हैं। अच्छा, चाहिए या नहीं चाहिए? ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए। हाँ, हम तो कांग्रेस का वोट देंगे। हमारी गली वोट नहीं बताते, समर्थन बता हाँ, दीजिए। हमारा समर्थन कांग्रेस की तरफ ही है। अच्छा, समर्थन उनकी तरफ उनकी तरफ है। किसी अन्य विकल्प पर क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए हमारा कोई तैयारी क्योंकि औरों की भी नहीं है, कोई कार्य नहीं अच्छा होता है। अच्छा। एक दो विधायक बना देते तो उसी का सरकार पलट जाएगी हमारी क्या? मतलब आप कह रहे हैं अगर कोई अन्य विकल्प का एक दो कैंडिडेट आ गया तो तो सरकार नहीं पलटेगी। तो आप सरकार पलटने के हम मूड में हैं? पलटने के मूड में हैं हम। पूरा? सरकार पलटेंगे हम। अच्छा भैया, हमारा कोई कार्य नहीं हुआ है। गली वगैरह नल्ले हाँ। बेकार हैं, बच्चे स्कूल तक पढ़ने नहीं आ पाते, अनपढ़ बच्चे हमारे रह गए। यहाँ की क्या दिक्कतें आपको लगती हैं? हमारे गली गलियारे जे साफ सफाई नहीं है, ना कोई कार्य हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हम कांग्रेस का वोट देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बदलाव का पूरा मूड है? पूरा बदलाव का मूड है हमारा। चलिए भैया, और वो पीएम मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, थोड़ा मन बदलेगा नहीं? नहीं, हमारा कोई नहीं बदलेगा। हमारा मूड तो पहले से ही बदल के रखा हुआ है ऑफिस में। पहले ही बदल और हम कम से कम 50 आवेदन SDM को, कलेक्टर पे, तहसील में दे चुके हैं। हमारा कोई कार्य नहीं होता है। कोई अच्छा, अपनी समस्याओं को लेकर के आप आवेदन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसीलिए आप चाह रहे हैं? इसलिए हम चाह रहे हैं हम कांग्रेस को वोट देंगे। चलिए भैया, आप बताइए, भगवा ऊपर नहीं तो नीचे सही, बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार माहौल क्या चल रहा है? मजदूर आदमी है, हाँ। 1200 का सिलेंडर है, 300 रुपये मजदूरी के मिल रहे हैं। हाँ, बोलिए, कोई नहीं, चलिए। 300 रुपये मजदूरी के मिलता है। 5 दिन मजदूरी करें तो सिलेंडर भरा पाएंगे। दोनों सब्जी को पैसा खत्म है। चाहते बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे तो ना कुछ मतलब वो करेंगे। हाँ, फायदा मिलेगा। बीजेपी को देंगे, इससे बढ़िया कांग्रेस को। नहीं ऐसे ये तो अंधाधुंध विश्वास हो गया कि भैया कांग्रेस पर कर अरे लिया है। भैया, मजदूरी खत्म है कि मशीन चलाई थी मिलने से, मजदूरी कहाँ करेंगे? पहाड़ पे क्रेशर लगाए थे, गिट्टी फोड़ता है, 300 बाल बच्चे पाल लेते बने, बहु न पल पाए रहे। तो भाजपा की सरकार आपके लिए बेहतर बिल्कुल खराब है। मैं तो अच्छा, बिल्कुल खराब है। बिल्कुल चाहिए नहीं, देखने को नहीं। अच्छा, देखने को भी नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं भैया, देखने को भी नहीं चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप बताओ, आप पूछो। नहीं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, मामा जी को लेकर के या फिर कमलनाथ को लेकर के या फिर किसी अन्य विकल्प को लेकर के, जो भी आपके दिमाग में। देखो यार, अगर कांग्रेस की बात करते हैं अपन, हाँ। तो आज 76 साल आज़ादी को हो गए जी। और जितना शासन अगर कांग्रेस काल ने किया है उतना साथ बीजेपी ने किया। बीजेपी तो अभी 18 साल से आई है। हाँ। तो जितना अन्याय अत्याचार SC OBC पे और समाज पे जितना किया उतना कांग्रेस ने किया है। हाँ। अब रही बात बीजेपी, तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। हाँ। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले 2018 में कि कांग्रेस की सरकार बनाई थी हम लोगों ने, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस सरकार बनाने से बड़े बड़े नेता आते हैं, 25-30 विधायक लेके चला गया, बीजेपी की सरकार बना दी। तो इस बार किसकी आने अब वाली की है? बार में जैसे बन भी जाएगी, अगर जैसे तैसे सरकार के लोग बाग बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार बना लेंगे, लेकिन 50 विधायक फिर चले जाएंगे। क्योंकि ऐसी शंका है इस बार? बीजेपी और संक वो क्लियर नहीं दिख रहा, पहले से ही वो तो माहौल है उनका। फिर आप किधर जाएंगे? किसके तरफ? हमारे तरफ नहीं जाएंगे। हम हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। हमारी बहन जी को देखो, 4 बार मुख्यमंत्री यूपी में आपने देखा होगा, कार्यकाल भी देखो उनको। नहीं, जैसे आपने यहाँ पर तर्क रखा है कि भाई उनको दे देंगे तो कौन सा कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो बसपा का यहाँ पर अस्तित्व क्या है? ये बसपा यहाँ पर 1993 में यहाँ पे हमारे विधायक चतुरीलाल भरादिया जी बने थे। वहाँ पे आप देख लिए, उन्होंने गोहद विधानसभा के अंदर 86 रोडों, जो यहाँ पे रोड नहीं थी, रोड कीचड़ में चलते थे, वहाँ पे उन्होंने रोड का काम किया था, पानी का काम दिया था और BSP को इतना मतलब करके दिखा दिया था। सरकार में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, या सरकार फिर क्यों किस नहीं आ पन्ने में जाएंगे, भाजपा या कांग्रेस? आज हमारी MP के अंदर 35 सीटें ऐसी हैं हाँ। जो कि हम BSP को जीतकर भोपाल जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, 35 सीटें भोपाल जा रहे हैं? भोपाल जा रहे हैं। भोपाल और जाके कहाँ जाएंगे? उनकी मजबूरी है, बीजेपी कांग्रेस की मजबूरी रहेगी कि BSP की सरकार बनाएंगे। अगर उनको हमारा समर्थक चाहिए तो बनाएंगे, और नहीं चाहिए तो अपने स्वतंत्र हैं। BSP दोनों पार्टियों पर हावी हो? दोनों पार्टियों पर हमेशा से रही है। 4 बार विधानसभा आप देख लो, यूपी में 4 बार सरकार बहन जी ने ऐसी चलाई है और ऐसे नहीं चला के बताया है। चलिए, वो कह रहे हैं भैया भाजपा कांग्रेस दोनों को जरूरत पड़ेगी बसपा की, तो ये भी बातें चल रही है। साथ में आम आदमी पार्टी भी तो है भैया। आम आदमी यहाँ कोई बचते नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 0% अब आप बताइए जी, यहाँ का माहौल क्या लग रहा है इस बार? मामा जी आप आएंगे, नहीं आप? मामा जी तो महाचोर है, अच्छा उससे महाकमलनाथ चोर है। अच्छा, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है, सेम वाली बात वो है ही वही है। आप उन्होंने सिलेंडर तो 1200 को कर दिया, बहनों को 1-1 हज़ार रुपये दे दिया,
लेकिन दे कर रहे हैं हम हमारे ऊपर जोड़ रहे हैं ना हम पे। अगर बसपा कांग्रेस के साथ जाती है तो आपका नया नारा क्या मुद्दा होगा, होता है ये बस। बताइए। क्या? बसपा अगर कांग्रेस के साथ जाती है तो नया नारा आपका क्या होगा? जाना तो आपको पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, वो लोग आएंगे हमारे पास, हम नहीं जाएंगे उनके पास। अच्छा, तो भैया हाँ यही नीति है। मैं इस बार, क्योंकि एक युवा अच्छी तरीके से समझ सकता है, आप 35 सीटें ला करके किसी न किसी के तो साथ जाएंगे ना, तो शुरुआत में ही ऐसा काम कर लो कि किसी के साथ ना जाना पड़े। ये भी तो प्लस पॉइंट है ना। अगर यही काम करना है तो फिर तो पूरी सीटें ला करके दिखाओ, भैया ये तो स्पष्ट सरकार बताओ। क्योंकि भाई अगर तुम अपनी सरकार बनाओगे तो सीटें बहुमत में लेके आओ, नहीं तो आप बीच के हो गए ना, या तो इधर जाओगे या इधर। तुम कह रहे हो कि भाजपा खराब है, तुम कह रहे हो कि कांग्रेस खराब है, तो जाना तो तुम्हें इन दोनों में से एक में ही है, फिर खराब नहीं होगी क्या? आप बताओ। मतलब तो ये भी तो बसपा के लिए तब खराब होगी। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहन जी से इस बार आग्रह करना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी से आग्रह करना चाहूंगा कि एकजुट होकर के कांग्रेस को जिताने का काम करें। वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहन जी से ये बात कांग्रेस ही कर रहा है। इनको ये पूछिए 40 साल की उम्र कितनी हो गई? मेरी अभी उम्र 25 है। 25 है। हाँ। ये कांग्रेस को कब से सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कम से कम 10 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ। इस कांग्रेस, आप यहाँ से रोड का इंटरव्यू लीजिए, क्या इसमें 75 साल से यहाँ पर इनके पास इतना पैसा नहीं आया होगा कि इस रोड पे सीसी कर दें? आप यहाँ की मुर्दे की बात करिए, इनकी 25 ईयर हो गई। 18 साल से लेके 25 साल तक वो मतलब युवा नौकरी में पदस्थ हो जाते हैं। इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, आप पूछिए। आप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या कर रहा हूँ। मैं 2018 शिक्षक भर्ती चयनित हूँ, मैं 2018 से अभी पटवारी भर्ती में चयनित हूँ। आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये लोग आकर के साक्ष्य नहीं रखते हैं, साक्ष्य नहीं रखते हैं, ऐसे ही बोलने लगते हैं। आप 5000 वोट ला करके क्या हासिल कर सकते हैं? आप ये बताइए। ये 5000 किसी अच्छे कार्य में जाएंगे तो क्यों करना पड़ी? 75 आपने 46-47 साल कम से कम आपने कांग्रेस में राज कर लिया, आपने ऐसी क्या जरूरत पड़ना पड़ी? आपको इतनी मेहनत करना पड़ रही है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आप विकल्प बताइए, क्या विकल्प है हमारे पास? आप विकल्प बताइए। आम आदमी पार्टी आपस में बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए आपका, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग को चलना चाहिए। 24 घंटे घुमाते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, आप हम लोगों को दिमाग तो चल ही नहीं रहा हो भैया। कौन चाहिए ये नहीं। बता दीजिए इस बार। हमारे लिए तो सही बताएं बात, कौन चाहिए? हमें मजदूरी मिलता है, बस जी चाहिए हमें, ये चाहिए बस। चलिए भैया, आम आदमी पार्टी आपस में लड़े ना, बस वो बताएं, मुद्दे पर बात करें। मामा की सरकार कैसी लग रही है वो बताइए आप। किसकी? मामा की सरकार बिल्कुल कैसी बेरस। लग रही है? 19 साल किन मुद्दों पर? मैं देख रहा हूँ 19 साल से मामा की सरकार चल रही है। मामा की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। शिक्षा में ले लो, रोजगार में ले लो, स्वास्थ्य में ले लो, बिल्कुल जीरो। कोई किसी भी से पूछ लो, कोई भी एक ऐसा मुद्दा बता दो जिससे परेशान ना हो जनता। आप जिस जगह खड़े हो, यहाँ पानी व्यवस्था नहीं है, 24 घंटे में कम से कम 5 या 6 घंटे बिजली आ रही है। ये मुद्दे हैं। हाँ। चलिए यहाँ ये थोड़ा सा भगवा पहनना है हुआ है, जल्दी आइए जल्दी से। बताइए क्या? बाप रे, बताइए। अरे बता दीजिए, बदलाव का मूड है या मामा चाहिए? अरे जे हमारे यहाँ चाय का चू उतरा है। ठीक। सुनो पहले जी, लाड़ी बेना को 1000 रुपया डाली जी, आपने 1000 रुपया डाली और जाके कहते कि सिलेंडर फ्री कर दे, तो किसी को मत पैसा दे, सिलेंडर फ्री कर। कऊ के घर है तो चार बेर, कैसे तो घर में ही जा रहे हैं। अरे कऊ के घर है तो 4 बहना है और किसी के घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं। आप कह रहे कोई तो ज्यादा लाभ उठा रहा है, कोई हाँ, बिल्कुल नहीं। कोई ज्यादा उठा रहा है, कोई कम उठा रहा हो, तो जाते वो सिलेंडर कर दे फ्री, सिलेंडर फ्री। तर्क कितना जबरदस्त है। आप बताइए कौन सा कागज लेकर के घूम रहे हैं, बताइए जी देख, आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है मैडम, हाँ। मैं 2017 से आवेदन दे रहा हूँ। ये आप रास्ता देख रही होंगी, कॉलोनी है ये जी। तो ये साली कच्ची पड़ी है। मैंने SDM को, CMO को सारे आवेदन दे चुका हूँ 2017 से बीजेपी के कार्यकाल में। अच्छा। पर यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 17 साल से आवेदन दे रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने 2017 से मैं आवेदन दे रहा हूँ, तो अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। नगर पालिका में कोई इसकी सुनवाई नहीं। और ये खम्भे आप देख रहे होंगे, बताइए कि क्या हुआ है, जल्दी से शॉर्ट में बताएं। ये आप खम्भे देख रहे हैं, तो कोई भी खम्भे पे एक बल्ब तलक नहीं लगाया है। हाँ, मतलब ठीक आप है, कह रहे हैं जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल रही है। हाँ, 17 वार्ड में यहाँ पर कोई पानी का टैंकर नहीं आया। अगर नगर पालिका का रजिस्टर उठा के देखोगे तो उसमें 17 वार्ड में टैंकर जा रहा है। मामा चाहिए या बदलाव? नहीं, अब उनको तो बदलाव चाहिए। चलिए भैया, ये बात यहाँ से चल रही है। ये इस पूरे क्षेत्र का सर्वे है, ऐसे ही हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।